अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। सबसे पहले दरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। व्यूवर्स, जैसा कि आपको पता है कि हमारी सीरीज़ चल रही है हम और हमारा कानून, और जिसमें सेशन चल रहा है स्पेशली वो है फैमिली केसेस का। और फैमिली केसेस को प्रॉपरली एलेबोरेट करने के लिए फैसलाबाद के बार से बहुत ही सीनियर वकील एडवोकेट अफजाल खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अफजाल खान साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, फैमिली केसेस की सीरीज़ को डिस्कस करते आ रहे हैं हम लोग लगातार, ऑनवर्ड हमारी सारी एपिसोड इसी पर आ रही हैं। एक बड़ी मेन चीज़ है और बड़ा एक तकलीफ दे अलमी है हमारे माशरे का, डिवोर्स। जी खान साहब, डिवोर्स के बारे में कुछ फरमाइए कि डिवोर्स बेसिकली है क्या? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तलाक, जिसको अंग्रेज़ी में डिवोर्स कहते हैं, एक नहायत ही तकलीफ दे अमल का नाम है। पुराने दीगर मज़ाहब में जब मर्द और औरत की शादी होती थी तो उनको एक ऐसे बंधन में बांध दिया जाता था कि वो अलहदा नहीं हो सकते थे। मिसाल के तौर पर हिंदुओं में अगर कोई हिंदू खाउन फौत हो जाता था तो बीवी को भी सती की रस्म के तहत उसके साथ ही मरना होता था। लेकिन दीन इस्लाम चूँकि दीन फितरत है, इसने शादी या निकाह अगर मियाँ बीवी के दरमियान नहायत ही नाखुशगवार सूरत इख्तियार कर जाए और तमाम तरीके जो हैं मसालत के नाकाम हो जाएं, तो वो फिर अल्लाह ताला ने कुरान करीम में एक रास्ता दिया है कि वो आसान तरीके से अलहदा हो सकते हैं। क्योंकि जायज़ अफ़ाल में अल्लाह ताला ने तलाक को बदतरीन फेल करार दिया है, लेकिन ये नागुज़ीर है। इसलिए तलाक से मुराद आसान तरीन लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं टर्मिनेशन ऑफ निकाह, यानी मर्द और औरत के दरमियान अज़दवाजी तलकात का, अज़दवाजी रिश्ते का इख्तिताम। बिल्कुल ठीक है। मतलब तो इसकी इकसाम कितनी होंगी डिवोर्स की? तलाक की मेनली 3 इकसाम हैं। नंबर 1 जो है वो है तलाक़ अहसन, दूसरी है तलाक़ हसन, और तीसरी तलाक जो है वो तलाक़ बिद्दत उसे कहते हैं, तलाक़ बाइन भी कहा जा सकता है उसे। तो ये तीनों जो हैं, कानून जो है हमारा कानून इस डिस्प्यूट में नहीं पड़ता कि किसकी क्या शरई हैसियत है, वैलिडिटी क्या है। तीनों इकसाम को हमारा कानून तस्लीम करता है। बिल्कुल सही। तो ये रिटर्न डिवोर्स क्या होती है? ये रिटर्न डिवोर्स दरअसल एक शरई तकाज़ा नहीं है, ये एक एविडेंस है। एक पाकिस्तान के मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 में इसके बारे में सेक्शन 7 जो है वो शामिल किया गया है। तलाक की तीनों किस्में, जिसको मैं थोड़ा सा अपने व्यूअर्स की रहनुमाई के लिए, उनके अवेयरनेस के लिए कुछ अर्ज कर देता हूँ, क्योंकि हमारे आम तौर पर लोगों को इस बारे में प्रॉपरली रहनुमाई नहीं दी जाती। मैं क्योंकि एक कानूनी पोजीशन को ही हम डिस्कस करते हैं, हम कानून से हटकर कोई बात नहीं करते। बिल्कुल सही। लेकिन थोड़ा सा जो हमारे कानून की किताबों में जिस तरह दर्ज है, मैं थोड़ा सा लोगों की अपने मुज़क्किरीन की नाज़रीन की किस्म में पेश कर देता हूँ। पहली बात तो है जिसे कहते हैं तलाक़ आसन। तलाक़ आसन होती है कि एक शख्स, एक खामंद अपनी बीवी को तलाक दे देता है, उसको यानी बाकायदा अल्फाज अदा करता है कि मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। तलाक़ आसन जो है उसमें एक खामंद अपनी बीवी को एक तोहर तलाक देता है और फिर वो बाकी मुद्दत जो है 3 तोहर खामोश रहता है। इस दौरान मियाँ बीवी में रुजू नहीं होता, उनके इज़्दवाजी तल्लुकात बहाल नहीं होते, हत्ता कि इद्दत का पीरियड जो है वो मुकम्मल हो जाता है। इसको हम तलाक़ आसन कहते हैं। उसके बाद जो दूसरी किस्म है वो है तलाक़ हसन की। तलाक़ हसन से मुराद यह है कि एक शख्स अपनी बीवी को एक तोहर में एक तलाक देता है, फिर दूसरे तोहर में दूसरी तलाक प्रोनाउंस करता है, और फिर तीसरे तोहर में तीसरी तलाक जो होती है वो प्रोनाउंस करता है। और इस बार मैं ये वजाहत कर दूं, जो तलाक़ अहसन थी वो तो जैसे इद्दत की तकमील हो उस वक्त तक वो मुकम्मल होगी, बाइन होगी, उससे पहले वो रिवोकेबल रहेगी। लेकिन ये तलाक़ हसन है, इसमें ये है
कि जैसे ही तीसरे तोहर में मर्द ने खामद ने तलाक प्रोनाउंस की, वो उसी वक्त से मौसर हो जाएगी और तलाक बाइन होगी। ठीक होगी। इसके बाद फिर तीसरी तलाक जो होती है उसे हम तलाक सलासा भी कह देते हैं, तलाक बिद्दत भी कह देते हैं। तलाक बिद्दत इसका क्यों नाम है, इस बारे में उलमा ज़्यादा रहनुमाई दे सकते हैं। मैं सिर्फ उस किस्म को डिस्कस करूँगा। किस्म ये होता है कि एक शख्स बेयक वक्त 3 तलाक़ें दे देता है। बिल्कुल ठीक है। इसके लिए उलमा में थोड़ा सा इख्तिलाफ पाया जाता है। कोई ये कहता है कि मर्द औरत से ये कहे कि मैं तुम्हें तलाक़ सलासा देता हूँ, या फिर वो बाकायदा इसका ये इजहार करे कि मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ और मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। जैसे ही ये 3 टाइम वो इसको प्रोनाउंस कर देता है, उसी वक्त से ये तलाक बाइन हो जाती है। तलाक बाइन से मुराद होता है कि वो मुकम्मल हो गई, कंप्लीट हो गई, वो उसमें मुराजत नहीं हो गई, वो रिवोकेबल नहीं हो गई। फिर उसके बाद अगला मरहला शुरू हो जाता है। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोसीजर, इसमें जो है वो पीरियड कितना रिक्वायर्ड होता है, टाइम पीरियड जो है? ये मैं अर्ज करूँ कि पहले तो मैंने शरई तौर पर आपको बता दिया था कि वो तलाक जो होती है, पहली तलाक जो होती है वो इद्दत तक होती है, दूसरी तलाक जो होती है वो तीनों जो है तो तीसरे तोहर की प्रोनाउंसमेंट के बाद, और उसके बाद जो तीसरी जो है इसमें यक वक्त चूँकि तलाक दे दी जाती है, इसके लिए इद्दत पीरियड जब तक हो। लेकिन मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूँ, अगर एट द टाइम ऑफ प्रोनाउंसमेंट ऑफ तलाक सलासा औरत जो है वो प्रेग्नेंट हो तो उसमें 2 चीज़ें होंगी, या तो वो औरत जो है वो बच्चे को जन्म दे दे, विलादत हो जाए, या फिर 90 दिन पूरे हो जाएं। लेकिन जो भी उनमें लेटर हो, जो बाद का हो, उससे मौसर समझी जाएगी। बिल्कुल ठीक हो गया। तो खान साहब इसमें एप्लीकेबल लॉज कौन से होंगे? इसमें पाकिस्तान का जो कानून है 1960 मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 ये अप्लाई होता है। उसके मुताबिक ये है कि कोई भी खामन जो अपनी बीवी को किसी भी फॉर्म में, किसी भी शक्ल की, जो मैंने पहले डिस्कस की, तलाक देता है तो उसको कानून तस्लीम करेगा। लेकिन उसके लिए फिर लाजमी बात यह है कि गवाहों की तो मौजूदगी ज़रूरी थी, लेकिन उसके लिए लाजमी है कि फिर उसको वो तहरीरी शक्ल में लाए। सही। और उस पर 2 गवाहान के साइन हो। और अगर उसका बाप, औरत का बाप हो, या कोई और गवाहान हो, या काजी साहब हो, उनकी मौजूदगी में तलाक जो है प्रोनाउंस की जाए, फिर उसको तहरीरी शक्ल में लाया जाए। दरअसल तहरीरी शक्ल जो होती है वो एक दस्तावेज़ है। सही। वो कोई शरई ज़रूरत नहीं, लेकिन चूँकि मुआशरा बहुत वसी हो चुका है, एक एविडेंस के लिए इसको हम तहरीरी शक्ल में लाते हैं। बिल्कुल सही। खान साहब अक्सर ये चीज़ें होती हैं कि जब आदमी तलाक भेजता है अपनी औरत को, तो वो चेयरमैन को मसूल होता है, जो यूसी वहाँ की मुतलका थी। तो थोड़ा एक्सप्लेन कीजिएगा कि कौन सी यूसी या कौन से चेयरमैन को भेजी जाएगी, यूनियन काउंसिल कौन सी होगी? जी मैं अर्ज करता हूँ कि जैसे ही ये पहला मरहला मुकम्मल हो गया कि ज़बानी तौर पर तलाक दे दी, उसको तहरीरी सूरत में भी ले आए, तो सेक्शन 7 जो है वो ये प्रोवाइड करता है कि उसकी एक कॉपी जो है चेयरमैन यूनियन काउंसिल को भेजी जाए। जी। चेयरमैन यूनियन काउंसिल मुतलका वो होगा जहाँ पर निकाह अमल में आया था, या फिर अगर उसमें देर हो गई, अरसा हो गया, या वो मुमकिन, तो जहाँ पर वाइफ की लास्ट रेजिडेंस हो, राइट, वहाँ पर नोटिस भेजा था। एक कॉपी बीवी को भेजी जाएगी, एक कॉपी जो है चेयरमैन को भेजी जाएगी। अगर बीवी उसको वसूल नहीं करती और चेयरमैन साहब वसूल कर लेते हैं, तो फिर उसको वो बमुताबिक कानून वो दोबारा पार्टीज को तलब करेंगे, और 30 दिन के अंदर अंदर चेयरमैन मिसाल काउंसिल जो है, चेयरमैन यूनियन काउंसिल जो है, एक मसालहती काउंसिल को तश्कील देगा। वो भरपूर कोशिश करेगी कि मियाँ बीवी के दरमियान मसालत हो जाए। अगर मसालत नहीं होती तो और उसको बीवी को कम्युनिकेट भी कर दिया जाता है, उसको तलब भी किया जाए। अगर वो नहीं आती तो फिर इसमें अदालती फैसले भी काफ़ी आ चुके हैं कि 90 दिन के बाद फिर
उसको मुअस्सर तलाक सर्टिफिकेट जारी है। ये 90 दिन उस वक्त से होंगे जब से चेयरमैन को वो नोटिस डिलीवर किया गया हो। बिल्कुल सही। मतलब नोटिस ज़रूरी है? नोटिस जरूरी है, नोटिस तलाक लाजमी है कि चेयरमैन यूनियन काउंसिल को और बीवी को भेजा जाए। इसके बगैर कानूनी तौर पर ये तलाक जो है मुअस्सर नहीं होगी। बिल्कुल ठीक। खान साहब एक सवाल है, वो थोड़ा सा लॉ से समझने के रिलेटेड है भी और नहीं भी, वो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या तलाक सलासा को तमाम फ़िका वाले जो हैं वो कबूल करते हैं? ये चूँकि एक शरई और फिकी मसला है, इस बारे में हम बस थोड़ा सा कोई राय देने से बहुत मुहतात होते हैं। इस सिलसिले में मैंने जो मुख्तलिफ जो फ़िका हैं, उनके जो फ़िकी इमाम हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उन्होंने जो इस बारे में फरमाया है उसके मुताबिक ये है कि तलाक़ सलासा को सिर्फ फ़िका हनफिया में तस्लीम किया जाता है। अच्छा। जबकि फ़िका मालिकी जो कि इमाम मालिक के पैरोकार हैं जी, फ़िका शाफ़ई इमाम शाफ़ई के, और फ़िका हम्बली इमाम अहमद बिन हम्बल के, जिनकी एक फॉर्म आप कह सकते हैं कि अहले हदीस जिन्हें कहा जाता है, और फिर हम थोड़े थोड़े से कुछ इख्तिलाफात के साथ, तो वो इसको पहली फ़िका जो तीनों है ना वो भी तस्लीम नहीं करते, फ़िका जाफरिया भी तस्लीम नहीं करती, अलबत्ता फ़िका हम्बली इसको एक नोटिस यानी एक तलाक से तस्वर करेंगे, यानी एक तलाक मानेंगे उसको। हाँ, तमाम तर जो मुतलका जो रिक्वायरमेंट्स को मद्देनजर रखते हुए सिर्फ इसको एक तलाक मांगेंगे। बड़े खूबसूरत तरीके से आपने समझाया। अच्छा, एक थोड़ा सा यहाँ पर एक और, जब चूंकि फ़िका जाफरिया की भी बात चल गई है, साथ साथ हमारे अहले तशय्युअ भाई भी हमारे व्यूवर्स हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि फ़िका जाफरिया में तलाक का क्या प्रोसीजर है, वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। जी, इसमें यह है कि फ़िका जाफरिया के जो पैरोकार हैं वो हमारे लिए उतने ही काबिल एहतराम हैं, हमारे लिए वो हमारा उतना ही हिस्सा है जितना कि हमारी एक आंख और दूसरी आंख में फ़र्क होता है। एक जिस्म अल्लाह रसूल के सब मानने वाले हैं। तो इसमें यह है कि जो फ़िका जाफरिया में मेंशन किया गया, मैं उसकी थोड़ी सी वजाहत कर दूंगा कि दीगर फ़िका से थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है, क्योंकि इसके लिए उन्होंने जो मेंशन किया है वो ये है कि जो एक खामन जो है अपनी बीवी को उसकी मौजूदगी में ख़ास मखसूस अरबी अल्फाज जिन्हें सीगा जात कहते हैं अदा करे, और बीवी का कोई भाई हो, बाप हो, या कोई दो आदल जो मुत्तकी परहेजगार गवाह हों, उनकी मौजूदगी में वो सीगा जात अदा करें। लेकिन कुछ डॉक्टर्स ने, कुछ शिया डॉक्टर्स ने, डॉक्टर से उलमा ने ये भी कहा है कि ये असूल बहुत ज़्यादा इनफ्लेक्सिबल नहीं है, इसमें थोड़ी सी उन्होंने गुंजाइश रखी है कि फ़र्ज़ कीजिए कि मर्द अरबी ज़बान जानता ही नहीं है, तो वो उस ज़बान में, जिस ज़बान में मकामी ज़बान में उसकी शादी हुई है, उसके तहत भी, या फिर वो किसी को अपना एजेंट या अपना वकील मुकर्रर कर सकता है कि वो उसकी जगह पर वो सीगा जात जो है अरबी ज़बान में मखसूस अल्फाज जो है उनको अदा करे। और अगर ये एक शर्त यह है कि बीवी की मौजूदगी हो, तो इसको भी चूँकि ये दीन फितरत है, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है कि अगर बीवी की मौजूदगी मुमकिन ना हो तो फिर आदल गवाहों की मौजूदगी में सीगा जात अदा किए जाए, मुत्तकी परहेजगार गवाहों की मौजूदगी में सीगा जात अदा किए जाएँ, उसको फिर तहरीरी शक्ल में लाया जाए और फिर उसको बीवी को कम्युनिकेट किया जाए। बिल्कुल सही। इस तरह ये तमाम कानूनी और शरई तकाज़े पूरे हो जाएंगे और मर्द और औरत के दरमियान जो है, जो उनके ज़वाजी तल्क़ात जो है वो मुनक़ता हो जाएंगे। लेकिन मैं थोड़ी सी, मैं फ़िका की बात नहीं करूँगा यहाँ पर, मैं सिर्फ पाकिस्तान के कानून के मुताबिक जो सेक्शन 7 में दर्ज किया गया है कि अगर मर्द और औरत के दरमियान मैरिज डिज़ाल्व हो जाती है, खा औरत ने खुला लिया हो अदालत के ज़रिए या मर्द ने किसी भी किस्म की तलाक़ें दी हों, तो वो जब तलाक बायन हो जाएगी तो उस वक्त उनके मियाँ और बीवी के हैसियत तल्क़ात ख़त्म हुए। लेकिन कानून ये इजाज़त देता है कि वो मियाँ और बीवी दोबारा रीमैरी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7 मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 कि वो विदाउट इंटरवेंशन ऑफ थर्ड पर्सन वो आपस में दोबारा शादी कर सकते हैं और उसके बाद फिर
उनमें कोई नाराजगी हो जाती है, फिर तलाक बायन हो जाए तो फिर शादी कर सकते हैं। सही सही। लेकिन इसके बाद तीसरी दफा फिर इजाजत नहीं हो। वो ऐसा होता है कि हमारे यहाँ मिस प्रैक्टिस है, वो खलाला के नाम को बहुत ज्यादा इसमें ये शरी बसरों पे हम तो नहीं जाते, हमारे ड्रामों को छोड़ें। थैंक यू सो मच खान साहब, आपने बड़े अच्छे तरीके से बड़े शॉर्ट टाइम ये मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे जो मुल्की हमारे कौमी भाई जो हैं, यहाँ के हमारे व्यूअर्स हैं, उनके लिए अवेयरनेस के लिए आपने एक अच्छा सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ मुल्की ही नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह गैर मुल्की भी, दुबई, अमेरिका, इंग्लैंड, हर जगह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे व्यूअर्स हैं। उनकी ये छोटे छोटे मैटर्स होते हैं लेकिन इंसान की जिंदगी में जहर घोल देते हैं। मिसकंसेप्शन की वजह से आज तक मैंने बहुत से घर तबाह होते देखे हैं। इसलिए मेरी आपसे भी और नाजरीन से भी, व्यूअर से भी ये रिक्वेस्ट होगी कि वो ऐसी बातों में हमारे प्रोग्राम ज़रूर सुना करें। हमारे लिए यही अप्रिसिएशन है। अगर एक घर भी हमारी वजह से बच गया तो हम समझेंगे कि हमारा हक अदा हो गया। थैंक यू सो मच खान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। और नाजरीन आपसे भी गुजारिश है कि हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें और कमेंट सेक्शन में हमारे साथ बात किया करें, अपने सजेशंस दिया करें। कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हों और आपको कोई लीगल असिस्टेंस की ज़रूरत हो तो हमारे साथ कांटेक्ट किया करें और हमें इसी तरह से आपकी अप्रिसिएशन मिलती रहेगी और हम आपके सामने लॉ को एक्सप्लेन करते रहेंगे। अपने होस्ट, अपने दोस्त एडवोकेट उमैर खान को इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।